सौभाग्यशाली तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक अनोखा तोता भी रहता था, जिसका नाम चिरकू था। चिरकू को लोग सौभाग्यशाली तोता के नाम से जानते थे, क्योंकि जहां भी वह जाता, वहां कोई न कोई चमत्कार हो जाता या किसी की किस्मत बदल जाती। गांव के लोग मानते थे कि अगर चिरकू उनके घर आ जाए तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाती है। चिरकू हमेशा खुश रहता और अपनी मधुर आवाज में गाने गाता। लोग उसे फल और अनाज खिलाते और उसकी भलाई की कामना करते थे। चिरकू भी गांव के लोगों से बहुत प्यार करता था और जहां भी जाता खुशियां बांटता। एक दिन गांव में एक गरीब किसान, जिसका नाम रघु था, बहुत परेशान था। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन रघु ने गांव के लोगों से चिरकू के बारे में सुना और सोचा कि शायद यह सौभाग्यशाली तोता उसकी भी मदद कर सकता है। रघु ने तय किया कि वह चिरकू से मिलकर अपनी किस्मत बदलने की विनती करेगा। अगले दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा और चिरकू को खोजने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे चिरकू एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए मिला। रघु ने बड़े ही आदर के साथ कहा। चिरकू ने रघु की बातें ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में दया उमड़ आई। चिरकू ने अपनी चोंच में एक छोटी सी चमकती हुई पत्ती उठाई और रघु को देते हुए कहा, यह जादुई पत्ती है। इसे अपनी जेब में रख लो और जब तुम अपने खेत में काम करने जाओ तो यह पत्ती तुम्हारी किस्मत बदल देगी। रघु ने धन्यवाद कहा और वह पत्ती लेकर अपने घर लौट आया। अगले दिन वह अपने खेत में काम करने के लिए गया। जैसे ही उसने खेत में जुताई शुरू की, अचानक से बारिश होने लगी। उसकी सूखी जमीन हरी भरी हो गई और थोड़े ही समय में उसकी फसलें लहलहा उठीं। रघु की मेहनत सफल हुई और उसकी किस्मत सच में बदल गई। अब रघु के पास भरपूर अनाज था और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने गांव के लोगों को चिरकू की बुद्धिमानी और उसके द्वारा दी गई जादुई पत्ती के बारे में बताया। सभी लोग चिरकू की प्रशंसा करने लगे और उसे और भी अधिक प्यार देने लगे। लेकिन चिरकू ने रघु को एक बात कही थी, याद रखना, यह पत्ती सिर्फ तुम्हारी मेहनत का साथ देगी। अगर तुम मेहनत करना छोड़ दोगे तो यह भी अपना जादू खो देगी। रघु ने चिरकू की बात समझ ली और कड़ी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई। वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया, लेकिन उसने कभी यह नहीं भूला कि उसकी सफलता में चिरकू और उसकी मेहनत का कितना बड़ा हाथ था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं। सौभाग्य और अवसर तभी काम आते हैं जब हम अपने प्रयासों से उन्हें सही दिशा देते हैं। Please like, share and subscribe our channel to learn more. जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू और उसकी बीवी सीता उसके बेटे चिंटू के साथ रहते थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहां भी जाता वहां किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया। रघु सोचता है, अरे वाह, लगता है यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद देखता है। अरे वाह, अमरूद, मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने ही लगता है। तभी सीता रघु को अमरूद खाते देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहां से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूं इनसे।
सीता के भगाने के बाद रघु चुपचाप से एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन रामू और सीता खाना खाते वक्त बातें करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है। रामू कहता है। इस पर सीता कहती है, सच कहा, भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। बेटा चिंटू भी कहता है, पिताजी मुझे खिलौना लेके दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। रामू कहता है, ठीक है, जरूर लाऊंगा। सीता कहती है, कितने खुश है सब, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। एक तरफ ऐसी बातें होती हैं, तो दूसरी तरफ रसोई में रघु तोता भी अमृत खाते रहता है। मजा आया, अमृत खाया, मजा आया, अमृत खाया, मजा आया। तभी सीता रसोई में आती है और रघु तोते को अमृत खाते देख बहुत गुस्सा होती है। सीता रघु को बाहर निकालने के लिए पिंजरे में अमृत रखती है। रघु जब अमृत खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन सीता पिंजरा उठाकर बाहर दूर उस रघु को छोड़ देती है। रघु के जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होता है। सीता कहती है, ये क्या हो रहा है, अचानक इतना कैसे बदल गया, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हम पर रूठ गए हैं। चिंटू भी कहता है, लगता है अब मुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और वो रोने लगता है और बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु तोता फिर से उस घर में आता है। वापस आया, मैं वापस आया, अब मैं जमकर अमृत खाऊंगा। रघु सीधा रसोई घर में चला जाता है और अमृत खाने लगता है। कुछ देर बाद सीता रसोई में आती है और रघु को देख कहती है, एक तो घर में पहले से इतनी दिक्कत चल रही है और ऊपर से ये तोता मुझे और परेशान कर रहा है। सीता रघु को वहां से भगा देती है। रघु उड़कर किसी कोने में छुप जाता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात जब रघु तोता अमृत खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमृत खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ, बस अमृत ही तो खा रहा हूँ। तभी रामू वहां आता है और पिंजरे में रघु तोते को देख उसे बाहर छोड़ देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आती है और जब रघु तोता को बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है, लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता। मैं हूँ एक हरे कलर का तोता और मुझे सब प्यार से बुलाते हैं मिट्टू। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। चोंच मेरी लाल रंग की मिट्टू मिट्टू मैं करता। चोंच मेरी लाल रंग की मिट्टू मिट्टू मैं करता। मिट्टू मिट्टू
गाती है मिट्ठू। मैं तोता हरे रंग का, नटखट राजा अपने ही ढंग का। लाल चोच मेरी मीठी बोली, हंसी बिखेरूं गली गली। टोली टोली डाली पर बैठूं, पंख हिलाऊं, नीले गगन से सपने लाऊं। मिठू मिठू कहूँ सब मुस्काए, मेरी नकल सब बच्चे आजमाए। मिर्ची देखूं तो आंखें चमके, अरे अरे कहकर पंख भी फड़के। आईना बोले कितना क्यूट, मैं इतराऊं बन जाऊं सुपर सूट। मैं तोता हरे रंग का, हर दिल का दोस्त, हर आंगन का। जहाँ मैं जाऊं खुशियाँ आए, मेरी तान से चेहरे खिल जाए। मैं तोता हरे रंग का, नटखट राजा अपने